हाय गाइस, आपके हमारे इस चैनल केमिकल इंजीनियरिंग अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर के सिस्टम मैकेनिकल डैम्पर की। तो गाइस, मैकेनिकल डैम्पर का मैकेनिज्म यह होता है कि सबसे पहले एक वाल्व होता है जिसमें हम एक रिजिड बॉडी को स्प्रिंग और डैशपॉट की सहायता से कनेक्ट करते हैं और इसमें दो व्हील्स लगाए रहते हैं। जो व्हील्स वाल्स के साथ फ्रिक्शनलेस मीन्स जो वाल होता है ये फ्रिक्शनलेस होता है और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एफटी लगाया जाता है जिससे ये इसे फॉरवर्ड मीन्स आगे की दिशा में मूव करने के लिए। तो गाइज, जो जब एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे नहीं लगा रहेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और जब एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया जाएगा तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेके वाई तक विस्थापित हो जाएगा गाइज। तो थ्योरी पार्ट में गाइज यही लिखा है, सबसे पहले हम किसी रिजिड बॉडी को लेते हैं, इसे हम वाल से स्प्रिंग और डैशपोर्ट की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं जैसा कि आज आपको बताया। फिर रिजिड बॉडी के व्हील्स एंड वाल्स के सरफेस फ्रिक्शनलेस होते हैं जैसा कि आज बताया कि जो रिजिड बॉडी का व्हील्स होता है और इसका वाल्स दोनों फ्रिक्शनलेस होते हैं और ये फिर हम बॉडी डब्लू के ऊपर एक्सटर्नल मीन्स जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो टू वाई मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जीरो से वाई तक चला जाता है। तो फिर गाइज देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मीन्स जो सभी फोर्स बॉडी पे एक्टिंग हो रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है। तो फर्स्ट है स्प्रिंग से फोर्स अप्लाई करने पे, जैसा कि गाइस यहाँ पे आपको बताया गया है फिगर में कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स एफ टी करेंगे तो स्प्रिंग पहले इसे फॉरवर्ड की दिशा में फोर्स एक्सटर्नल फोर्स फॉरवर्ड की दिशा में ले जाएगा और स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे गाइस यह स्प्रिंग से फोर्स अप्लाई करने माइनस के वाई है जो कि गाइस के हुक्स लॉ आप पढ़े होंगे 12th या 11th में, तो वहाँ पे बताया गया था जो माइनस के है ये हुक्स कांस्टेंट है और जो माइनस है ये जो स्प्रिंग अपनी तरफ बॉडी को खींच रहा है उसके लिए साइन दिया गया है माइनस का, और जो वाई है ये डिस्प्लेसमेंट है गाइज। तो फिर सेकंड फोर्स है जो इस पे लग रहा है डैशपोर्ट द्वारा लगा विस्कस फोर्स माइनस सी डी वाई अपन डी टी, ये सी कांस्टेंट है और डी वाई बाई डी टी ये डिस्प्लेसमेंट है जो डेरिवेटिव किया गया है इसका डिस्प्लेसमेंट का। और थर्ड है एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रहा है वो है। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं सभी फोर्स का बैलेंस करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो गाइज देखते हैं आगे डेरिवेशन पार्ट इसका। फोर्स बैलेंस अराउंड बॉडी मीन्स जो इस पे बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसका बैलेंस करेंगे। तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि फोर्स बैलेंस हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशन पे बैलेंस करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन है एफ इक्वल एम ए मीन्स गाइज जो एफ इक्वल एम ए होता है इसमें एफ तो फोर्स है और एम मास है और ए एक्सीलरेशन है त्वरण। तो गाइस एफ जो टोटल फोर्स होता है एफ वो सभी फोर्स के इक्वल होता है, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इस पूरे फोर्स का इक्वल एफ होता है। तो सबसे पहले गाइस एम ए की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे और फिर टोटल फोर्स को रखेंगे। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखिए डब्लू जो कि यहाँ पे एम के स्थान पे रखा गया है। डब्लू उस बॉडी का वेट है, जो उसका मास होगा वही तो उसका वेट होगा। तो फिर और डी टू आई अपन डी टी स्क्वायर। तो गाइज ये डिस्प्लेसमेंट है जो जीरो टू वाई के बीच हो रहा है इसीलिए 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव है और इक्वल माइनस के वाई जो स्प्रिंग द्वारा फोर्स हो रहा है और जो डैशपोर्ट द्वारा फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है, और सभी के साइन आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं गाइज। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं गाइज, डब्लू डी टू आई बाई डी टी इंटू
के वाई सबसे पहले गाइस जो ये साइन है इसको प्लस करने के लिए हम इसको इधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो डब्लू डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई प्लस सी डी वाई बाई डी टी इक्वल एफ टी। तो गाइस जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में, वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। अब बोथ साइड के से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड के से डिवाइड करने पे आपको ये प्राप्त होगा डब्लू अपन के डी टू स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी अपन के डी वाई बाई डी टी इक्वल एफ टी बाई के। जब गाइस के से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डब्लू अपन के हो जाएगा और यहाँ पे के ऑलरेडी है तो के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा, प्लस यहाँ पे के से डिवाइड होगा तो सी अपन के, जैसा कि गाइस यहाँ लिखा गया है वही। अब गाइस इस सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन में यही प्रॉब्लम होती है कि हम जो मानेंगे वो एक फिक्स वैल्यू मानते हैं। इसको गाइस आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो गाइस ये भूल जाएगी तो फिर इक्वेशन सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो लेट डब्लू अपन के इक्वल टाउ स्क्वायर मानते हैं एंड सी अपन के इक्वल 2 जीटा टाउ मानते हैं। गाइस जो ये जीटा है इसे जीटा हम बोलते हैं, जो ये साइन इसको जीटा बोलेंगे और ये टाउ है गाइस, ये हम फिक्स वैल्यू मानते हैं। जो सी अपन के है इसका 2 जीटा टाउ है और जो डब्लू अपन के है उसका टाउ स्क्वायर है। तो अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल के आती है टाउ स्क्वायर डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 जीटा टाउ डी वाई बाई डी टी इक्वल एफ टी अपन के। ये सेकंड इक्वेशन मानते हैं जो हमारा अनस्टडी स्टेट कंडीशन में इक्वेशन मिलेगा। अब फिर हम स्टडी स्टेट कंडीशन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो देखते हैं गाइस स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारा यही होता है कि जो वेरिएबल होते हैं उनके सफिक्स में यस लग जाता है, जैसा कि आज हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं आपको कि जो वेरिएबल होंगे उनके सफिक्स में यस लग जाता है स्टडी स्टेट कंडीशन में। तो गाइस वहाँ पे यही किया गया है। तो जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा टाउ स्क्वायर डी टू वाई एस अपन डी टी स्क्वायर प्लस वाई एस प्लस 2 जीटा टाउ डी वाई एस अपन डी टी इक्वल एफ एस टी अपन के। ये थर्ड इक्वेशन प्राप्त होगा जो हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन में प्राप्त होगा। अब हम अनस्टडी स्टेट कंडीशन में जो इक्वेशन मिला है और स्टडी स्टेट कंडीशन में जो इक्वेशन मिला है उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे वही लिखा गया है गाइज। तो गाइज माइनस करके फिर देखते हैं क्या मिलता है हमको। फिर गाइज यहाँ पे देखिए टाउ स्क्वायर जो दिख रहा है आपको वो हम सभी दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख रहा है तो इसे कॉमन कर लेंगे और डी टू अपन डी टी स्क्वायर ये भी कॉमन दिख रहा है और वाई माइनस वाई एस मीन्स जो वेरिएबल्स हैं उनमें तो डिफरेंस होगा, तो इसी वजह से वाई माइनस वाई एस प्लस 2 जीटा टाउ डी अपन डी टी वाई माइनस वाई एस प्लस वाई माइनस वाई एस इक्वल एफ टी माइनस एफ एस टी अपन के। जैसे कि आज आप जब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब फिर इसको सॉर्ट करने के लिए हम y माइनस वाई एस इक्वल वाई टी मानते हैं और एफ टी माइनस एफ एस टी अपन के इक्वल एक्स टी मानते हैं। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन मिलेगा टाउ स्क्वायर डी टू अपन डी टी स्क्वायर वाई टी प्लस 2 जीटा टाउ डी अपन डी टी वाई टी प्लस वाई टी इक्वल एक्स टी। जो ये हम वैल्यू इस वाई माइनस वाई एस और एफ टी माइनस एफ एस टी अपन के की जो वैल्यू माने हैं उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा यही इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन का हम लाप्लास लेंगे दोनों साइड। तो लाप्लास जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था गाइज, आप फर्स्ट ऑर्डर का लाप्लास और सेकंड ऑर्डर का लाप्लास लेना, थोड़ा फार्मूला देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो गाइज यहाँ पे लाप्लास लिया जा रहा है तो टाउ स्क्वायर एस टू, यहाँ पे गाइज सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा मीन्स 2 टाइम लाप्लास लिया जाएगा तो यहाँ पे यही होगा टाउ स्क्वायर एस टू वाई एस माइनस एस वाई जीरो। गाइज जहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी वो वहाँ पे उसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम इसका लाप्लास लेंगे वाई टी का 2 टाइम्स तो एस टू वाई एस माइनस एस इंटू वाई इंटू जीरो माइनस एस पे पावर जो है वो जीरो है, वाई पे पावर 1 इंटू जीरो प्लस 2 जीटा टाउ एस वाई एस माइनस वाई जीरो
प्लस वाई एस इक्वल टू एक्स एस। अब फिर गाइज यहाँ पे वही किया गया है कि जो जीरो वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और जो पूरा टर्म बचेगा वहाँ उसे यहाँ पे लिख लेंगे गाइज। टाउ स्क्वायर एस टू वाई एस प्लस टू जीटा टाउ एस वाई एस प्लस वाई एस इक्वल एक्स एस। जीरो वाले टर्म कैंसिल हुए हैं, उसके बाद पूरा टर्म यहाँ पे लिखा गया है और फिर जो वाई एस तीनों टर्म में दिख रहा है उसको हम कॉमन कर लेंगे और पूरे टर्म को यहाँ लिख देंगे। तो जैसा कि गाइस इसमें वाई एस इसमें भी है, वाई एस इसमें भी है, वाई एस इसमें, तीनों से हम वाई एस कॉमन करेंगे और जो वैल्यू बचेगी उसे अंदर लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि वाई एस कॉमन किए हैं और जो टाउ स्क्वायर है एस टू बचेगा, टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर ये बचेगा, इसको नोट कर लिए हैं, प्लस टू जीटा टाउ ये भी नोट कर लिए हैं और इसमें सिर्फ यस बचेगा तो यहाँ पे यस और प्लस वन, जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा तो वन को लिख लिए हैं इक्वल एक्स एस। जैसा कि आज हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि ट्रांसफरिंग फंक्शन इक्वल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया गया है। मीन्स जो आउटपुट है और जो इनपुट है उसका रेशियो और जो बच रहा है उसको, तो वाई एस अपन एक्स एस इक्वल टू वन अपन टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा टाउ एस प्लस वन, यही हमारा डैम्पर मैकेनिकल डैम्पर का ट्रांसफरिंग फंक्शन का इक्वेशन प्राप्त होगा। यही प्रूव करने के लिए पूरा वीडियो गाइज बनाया गया था, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर गाइज डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। थैंक यू गाइज।